नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डीके चैनल में। लाइक करें, शेयर करें। आज हम शुरू करते हैं करंट अफेयर। मार्च माह का पूरा करंट अफेयर शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ब्राज़ील के अमेजोनिया फर्स्ट को किस यान से प्रक्षेपित किया है? बताइए। PSLV C-45 से, PSLV C-51 से, GSLV मार्क 3 से, PSLV C-46 से। बताइए कौन होगा इसमें? ऑप्शन बी PSLV C-51 से। PSLV C-51 से इसका प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा सतीश धवन केंद्र से किया गया। इसी के साथ इसी यान से सिंधु नेत्र उपग्रह का प्रक्षेपण भी किया गया हिंद महासागर के संरक्षण के लिए, हिंद महासागर के देख रेख के लिए किया गया इसी यान से, PSLV C-51 से। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। भारत की किस महिला पहलवान ने 24वीं अंडर आउटस्टैंडिंग यूक्रेन कुश्ती और कोच मेमोरियल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीती? बताइए। ए में साक्षी मलिक, बी में बबीता कुमारी, सी में विनेश फोगाट, सी में अलका तोमर। बताइए। भारत की किस महिला पहलवान ने 24वीं आउटस्टैंडिंग यूक्रेन कुश्ती और कोच मेमोरियल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीती? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी विनेश फोगाट। विनेश फोगाट कहाँ की है? हरियाणा राज्य की है। हरियाणा राज्य की पहलवान है। एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान है। आगे चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली पहलवान है। सब पूछेगा। आगे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य सरकार ने देश का पहला खिलौना क्लस्टर बनाने की घोषणा की है? बताइए। ए में ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी में हरियाणा, सी में गुजरात, डी में कर्नाटक। बताइए किसने किया है? यह किया है ऑप्शन डी कर्नाटक के कोलप्पा जिला कर्नाटक के कोलप्पा जिला। आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में 27 फरवरी, ऑप्शन बी में 28 फरवरी, ऑप्शन सी में 1 मार्च, ऑप्शन डी में 2 मार्च। बताइए कब मनाया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। इसमें है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं। मार्च जो है ना, मार्च का पूरा 8 मार्च को इम्पोर्टेंट कराते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 मार्च को टीवी दिवस। आगे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन। भारत की ऋत्विका श्री कौन सी चोटी को फतह करने वाली एशिया की सबसे कम छोटी लड़की बनी? बताइए। एकांगुआ जो अर्जेंटीना में, देनाली जो अमेरिका में, एवरेस्ट जो नेपाल में, किलिमंजारो जो तंजानिया में। बताइए। भारत की ऋत्विका श्री कौन सी चोटी फतह करने वाली एशिया की सबसे छोटी लड़की बनी? बताइए कौन होगा? किलिमंजारो पर्वत। ऑप्शन डी
किलिमंजारो पर्वत कहाँ का सर्वोच्च चोटी है? या फिरका फिरका महादेश का सर्वोच्च चोटी है, फिरका महादेश का। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। विश्व वन्य जीव दिवस इसका हो जाएगा 3 मार्च, ऑप्शन डी, 3 मार्च को मनाया जाता है। आगे चलते हैं निम्न में से 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल ने स्थानीय लोगों के लिए निजी सेक्टर में 75% सीट आरक्षित करने वाला विधेयक को मंजूरी प्रदान की है? बताइए कौन है? हरियाणा, फर्स्ट में हरियाणा, ऑप्शन बी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में राजस्थान, ऑप्शन डी में हिमाचल प्रदेश। बताइए निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल ने स्थानीय लोगों के लिए निजी सेक्टर में 75% सीट आरक्षित करने वाला विधेयक को मंजूरी प्रदान की है? यह हो जाएगा ऑप्शन 1 हरियाणा। दूसरा राज्य कौन है? दूसरा राज्य झारखंड है। दूसरा राज्य। हरियाणा के सीएम कौन है? हरियाणा का सीएम मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। उत्तर प्रदेश के कौन है? योगी जी। यहाँ के राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश के? आनंदीबेन पटेल। यह एमपी के भी राज्यपाल है, अतिरिक्त है, एमपी के भी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। यहाँ के राज्यपाल कौन है? राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। खेलो इंडिया शीतकालीन राष्ट्रीय खेलों के दूसरे संस्करण में कौन सा राज्य संशासित प्रदेश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? बताइए इसमें कौन सा राज्य है पदक तालिका में? बताइए कौन है इसमें? खेलो इंडिया शीतकालीन राष्ट्रीय खेल के दूसरे संस्करण में कौन सा राज्य या संशासित प्रदेश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? ऑप्शन 1 जम्मू कश्मीर में आयोजन भी हुआ था। जम्मू कश्मीर में हो रहा था, गुलमर्ग में। इसका उद्घाटन मोदी जी ने किए थे। हमारे पीएम मोदी जी ने किए थे। पहला संस्करण कहाँ हुआ था? पहला संस्करण भी जम्मू कश्मीर में हुआ था। पहला संस्करण। जम्मू कश्मीर का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान क्या है? राष्ट्रीय उद्यान सलीम अली है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। गुलमर्ग नेशनल पार्क है। नंदनी नेशनल पार्क है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है। इतना याद रखिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वायुसेना का डेजर्ट फ्लैग 6 अभ्यास किस देश की मेजबानी में आयोजित किया गया है? बताइए। ऑप्शन 1 में सऊदी अरब, ऑप्शन बी में बहरीन, ऑप्शन सी में ओमान, ऑप्शन डी में यूएई। इसका हो जाएगा 9 नंबर का ऑप्शन डी यूएई। बताइए तो आईपीएल का 13वां सीजन कहाँ हो रहा था? 13वां सीजन यूएई में हो रहा था। यूएई में किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने जीता। पूछा है बीआरएसएससी में, बीएसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। बीएसएससी में पूछा गया आईपीएल से, बिहार एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन। यही पूछा जाए एक्स डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच होता है। यह जोधपुर में हुआ था। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता वाली विशेष समिति की सिफारिश को
मानते हुए लोकसभा और राज्यसभा टीवी चैनल का विलय कर दिया गया, मतलब संसद टीवी बना दिया, दोनों को मिलाकर संसद टीवी बना दिया। बताइए इसमें कौन सा है? ऑप्शन सी, सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश की सिफारिश पर दोनों को मिलाकर संसद टीवी कर दिया। पहले दोनों अलग अलग था, साथ कर दिया, संसद टीवी बना दिया। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। सिंपली पाल टाइगर रिजर्व आग के फैलाव के कारण चर्चा में रहा, यह किस राज्य में? बताइए, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, उड़ीसा में, कर्नाटक में? बताइए कहाँ सिंपली पाल टाइगर रिजर्व? यह उड़ीसा में, उड़ीसा में, ऑप्शन सी उड़ीसा में। और कौन कौन है? चिल्का वन्यजीव अभयारण्य, चिल्का वन्यजीव अभयारण्य। और कौन है? देवीगढ़, देवीगढ़, देवीगढ़ अभयारण्य। और कौन है? सुनबेड़ा, सुनबेड़ा अभयारण्य, सुनबेड़ा अभयारण्य। और कौन है? भीतरकनिका, यह पूछेगा, भीतरकनिका पूछता है, भीतरकनिका, भीतरकनिका यह प्रसिद्ध है, यहीं आता है दक्षिण अफ्रीका से कछुआ, रिडले कछुआ यहीं आता है। रिडले कछुआ जो आता है प्रजनन करने के लिए, रिडले कछुआ, रिडले कछुआ प्रजनन करने के लिए यहीं आता है, प्रजनन करने। ये बिहार दरोगा में पूछा गया है, बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है, बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ही ओवर में 6 छक्के लगाकर युवराज सिंह और हर्षल गिब्स की बराबरी की? बताइए तो किसने की है? 12 नंबर क्वेश्चन बताइए, इसमें कौन होगा? कैरन पोलार्ड ने, कैरन पोलार्ड ने मारा है। पहला कौन मारे थे? पहले मारे थे युवराज सिंह, युवराज सिंह पहला व्यक्ति है, युवराज सिंह। युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, माई लाइफ इनकी आत्मकथा है। सचिन तेंदुलकर का प्ले इट माई वे, प्ले प्ले इट माई वे, सचिन तेंदुलकर का आत्मकथा प्ले इट माई वे, प्ले इट माई वे। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्रिस गेल का क्या है? क्रिस गेल का सिक्स मशीन है, सिक्स मशीन, सिक्स मशीन याद रखिए, पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछ लिया, सिक्स मशीन है इसका, सिक्स मशीन। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाला किस शहर को शीर्ष स्थान पर रखा गया है? बताइए कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर? बंगलुरु, 1 नंबर, ऑप्शन ए बंगलुरु। बंगलौर का नाम बदलकर बंगलुरु कब किया गया था? यह 2006 में किया गया था, बंगलौर का नाम बदलकर बंगलुरु। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया है? बताइए 14 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को बाजरे की अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया? बताइए, यह इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 2023, 2023। बाजरा सबसे अधिक किस राज्य में होता है? राजस्थान में होता है बाजरा, बाजरा सबसे अधिक राजस्थान में होता है। बाजरा कौन सी फसल है? बाजरा, बाजरा खरीफ फसल है, पूछा गया है एनटीपीसी में, एनटी में पूछ लिया, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। बाजरा किस फसल की है, किस फसल के अंतर्गत आता है? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस यान ने डीआरडीओ के सिंधु नेत्र सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित किया है? ये तो क्वेश्चन बता दिए आपको। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस यान ने डीआरडीओ के सिंधु नेत्र सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित किया? बताया गया ऊपर में, इसका हो जाएगा PSLV CA कामन, अमेजोनिया के साथ इसको भी भेजा है, PSLV CA कामन। आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में किस कारोबारी को विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया है? बताइए कौन सा व्यक्ति है? 16 नंबर क्वेश्चन बताइए,
इसका क्या हो जाएगा? एलान मस्क। एलान मस्क। एलान मस्क स्पेस एक्स कंपनी के संस्थापक। स्पेस एक्स कंपनी। स्पेस एक्स कंपनी के संस्थापक यही है, और टेस्ला कंपनी, दोनों याद रखिए। टेस्ला कंपनी के संस्थापक यही है। सबसे बड़ा ऑफिस खोला है बेंगलोर में टेस्ला कंपनी ने। दोनों का संस्थापक यही है। इन्होंने ही रिकॉर्ड बनाया है। 143 सैटेलाइट अंतरिक्ष में प्रवेश करवाया। एलन मस्क नहीं कराया। भारत का रिकॉर्ड यही नहीं तोड़ा। फाल्कन 9 यान से भारत ने 104 उपग्रह छोड़ा था एक साथ। 104 इसका रिकॉर्ड एलन मस्क ने तोड़ा। आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किसे सीआरपीएफ के कार्यवाहक महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? बताइए। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए कुलदीप सिंह। इसके पहले कौन थे? इसके पहले थे आनंद प्रकाश महेश्वरी, एपी महेश्वरी थे। अब हो गए वो। आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। तसुबा आनंद शिशिर किस देश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनी? बताइए। 18 नंबर क्वेश्चन। ये बनी है बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है। वहाँ का मुद्रा का नाम टका है। प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री शेख हसीना है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति आरिफ अलवी। नहीं, आरिफ अलवी तो वहाँ का है, पर अब्दुल हामिद सॉरी, यहाँ के अब्दुल हामिद। आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिकी फेडरल रिजर्व की पहली वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया? बताइए। किसे नियुक्त किया गया? नौरीन हसन बनी है। कमला बुर्ग जानते हैं? कमला हैरिस वहाँ के राष्ट्रपति बनी है, भारतीय मूल की है। वहाँ की उपराष्ट्रपति बनी है। उपराष्ट्रपति वहाँ की बनी है 49वें नंबर के 49। यह किस पार्टी की है? कमला हैरिस किस पार्टी की है? डेमोक्रेटिक पार्टी से। यह तमिलनाडु की है। ब्राह्मण जाति इनका पति का नाम क्या है? पति का नाम डगलस एम हस्ट है। आगे चलते हैं। अमेरिका के प्रधान राष्ट्रपति कौन बने? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 46 में बने हैं। 46 में। ट्रम्प थे 45 में, ये बने 46 में। आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन। किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में रजत पदक जीता है? बताइए कौन जीती है रजत पदक? पीवी सिंधु ने। इनको हराया कौन है? इनको हराया कैरोलिना मारिन ने हराया। कैरोलिना मारिन ने स्वर्ण पदक जीता है। यह स्पेन की है। स्पेन की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश के नागरिक ने बुर्का या नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में मतदान किया? बताइए। 21 नंबर का ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न। फ्रांस की राजधानी पेरिस। ऑस्ट्रिया की राजधानी कैनबरा। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया। दूसरा देश कौन है जो नागरिक को बुर्के या नकाब पर प्रतिबंध लगाया है? श्रीलंका। प्रत्यक्ष लोकतंत्र यही है स्विट्जरलैंड। प्रत्यक्ष लोकतंत्र पूछा जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र यही है। आगे चलते हैं। निम्न में से किस राज्य में देश का पहला
फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर का निर्माण किया गया? बताइए। 22 नंबर क्वेश्चन। यह किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र यहीं खुला है। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र भी यहीं खुला। उत्तराखंड। 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 उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ बनी है? ग्रीष्मकालीन राजधानी गरसौन। गरसौन बनी है। गरसौन नया बनी है। गरसौन। गरसौन। उत्तराखंड के नए सीएम कौन बने हैं? नए सीएम तीरथ सिंह रावत। पहले कौन थे? पहले थे त्रिवेंद्र रावत, अब है तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत। यहाँ के राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य। आगे चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश 10 लाख का करेंसी नोट जारी करने वाला पहला देश बना? कौन सा देश बना? मुद्रास्फीति के कारण वहाँ लागू किया है। वेनेजुएला। ऑप्शन डी वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? कराकस। कराकस है। कराकस है। सूरीनाम की राजधानी? पैरामारिबो। पैरामारिबो। बोलिविया की राजधानी? सुक्रे। एनटीपीसी में पूछा गया सुक्रे। जिम्बाब्वे की राजधानी? हरारे। वेनेजुएला में ही एंजिल जलप्रपात है। एंजिल जलप्रपात यही है। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर है? कैरोनी नदी पर है। कैरोनी नदी पर। आगे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन। बीबीसी ने साल का सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया? बताइए। 24 नंबर का किसे दिया गया? बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन ए केनेरू हेम्पी। आगे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन। केनेरू हेम्पी किस खेल से संबंधित है? केनेरू हेम्पी किस खेल से संबंधित है? केनेरू हेम्पी शतरंज खिलाड़ी है। शतरंज खिलाड़ी। आगे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन। हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? बताइए। कौन सा देश शीर्ष पर रहा? इसमें कौन सा देश? सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है। इसमें भारत का स्थान क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 121 है। भारत का स्थान 121 है। बताइए। हांगकांग की राजधानी कहाँ है? विक्टोरिया। याद रखिए। विक्टोरिया। न्यूजीलैंड की राजधानी? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स वॉच। लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।